बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ ऑयल बेस्ड चॉकलेट स्पंज की रेसिपी। ये जो मैं आज आप लोगों को स्पंज बनाना सिखा रही हूँ ना, आप जब फॉन्डेंट वर्क करना चाहें तो ये वाला स्पंज यूज़ कीजिएगा। थोड़ा सा ये हैवी होता है तो ये फॉन्डेंट को बहुत आराम से संभाल लेता है। तो जब भी आप फॉन्डेंट वर्क करना चाहें तो ये वाला केक आपने बनाना है। तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं जो केक बनाने वाली हूँ वो मैं 4 पाउंड का बनाने वाली हूँ, लेकिन ये जो मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है ना, आप 1 पाउंड का अगर बनाना चाहते हो तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे मैदा, और मैदे के अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, साथ ही इसके अंदर बेकिंग सोडा भी ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर मैं कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने इसे अच्छे से मिक्स नहीं किया ना तो हमारा स्पंज अच्छा नहीं बन के तैयार होगा और जगह जगह होल बने हुए आपको नज़र आएंगे। तो इसलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब एक मैं दूसरा बाउल ले रही हूँ और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अंडा। अगर आप 1 पाउंड के हिसाब से बना रहे तो आप एक ही अंडा यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ 4 पाउंड का बना रही तो मैं 4 अंडे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीनी को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। नॉर्मली जो हम घर में चीनी यूज़ करते हैं ना वो हमें इसके अंदर डाल देनी है। हमें इसके अंदर आइसिंग शुगर का यूज़ नहीं करना है। साथ ही इसके अंदर मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया है और इसके अंदर हम फ्रेश मिल्क शामिल कर देंगे और अब इसमें पानी शामिल कर देंगे और ये नॉर्मल टैप वाटर है। इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और अब इसके अंदर हम चॉकलेट एसेंस ऐड कर देंगे। और आप अगर वनीला स्पंज बना रहे हैं तो आप वनीला फ्लेवर यूज़ कीजिएगा। और अब इसे हम बीट कर लेंगे और हमें इसे इतना बीट करना है कि इसके अंदर जो हमने चीनी डाली थी ना वो बस चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। बस हमें इतना इसे बीट करना है। आप चीनी को डिज़ोल्व इस बीटर से ही कीजिएगा क्योंकि जब आप बीटर से इसे करेंगे ना डिज़ोल्व तो आपका स्पंज जो है ना वो बहुत ही हल्का फुल्का सा बनेगा। अगर आप इसे हैंड विस्कर से आप चीनी को डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे ना तो ये स्पंज आपका थोड़ा हैवी बनेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बीटर का ही आप इस्तेमाल करें। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखे हुए थे ना वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे हमें छान के ऐड करना है। हमें इसे डायरेक्टली नहीं डाल देना है। और अब इन सारी की सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं यहाँ पर बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बीटर से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये बैटर तैयार हो चुका है। बस अब इसे हम मोल्ड में निकाल लेंगे। मोल्ड को मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है ऑयल से और इसके ऊपर बटर पेपर लगाया हुआ है। अब इस हम सारे के सारे बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप 1 पाउंड का केक बना रहे हैं ना तो आपने 6 इंच का मोल्ड जो है वो इस्तेमाल करना है। आप किसी भी टूथपिक से या फिर शाशले की स्टिक लेकर आपने इस तरीके से उसे इसके अंदर घुमा देना बैटर में, ताकि इसके अंदर से जो एयर है ना वो निकल जाए। मैं इसे पतीले में तैयार करूँगी तो पतीले को मैंने अच्छे से प्री हीट कर लिया है। फुल आंच पर मैंने इसे अच्छे से गर्म किया है 15 मिनट तक। और अब इसके अंदर मैं ये बैटर रख रही हूँ और इसे रखने के बाद इसकी आंच को मैं स्लो कर रही हूँ और तकरीबन हम 30 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और आंच को हमने इतना स्लो कर देना है कि वो हल्की सी पतीले को भी टच करें। तो बस इतनी हमें आँच को कर देना है। ओवन का भी मैं टाइम आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना परफेक्ट सा स्पंज बन के तैयार हुआ है और ये देखें बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट ये पक चुका है। बस अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। आपने इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे तक आपने इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना फिर इसके ऊपर आप काम कीजिएगा। और अगर आप 2 दिन बाद आप इसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप बाहरी टेबल पर आप इसे छोड़ दें। अगर आप इसे चॉपर चढ़ा के रखिएगा तो ये 2-3 दिन तक बाहर भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये स्पंज बन के तैयार होता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसी बनी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।